हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो लैंग्वेज दे रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है सरफेस एरिया वॉल्यूम में, लैंग्वेज को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है पहले, देन उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना है। इतना आपने कर लिया, समझ लीजिए 50 से 60% आप क्वेश्चन को कर चुके हो। तो देखिए ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन ना पहले से ही सॉल्व कर रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, इस क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो देखिए कैलकुलेशन डिपेंड ऑन यू, कौन किस तरीके से करता है ये डिपेंड करता है आप लोगों को। और सबके अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन करने के, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले मैं रीड करता हूँ, जरा आप समझने की कोशिश करना। तो डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे, इसको एक्सप्लेन करूंगा इन डायग्रामों में क्या है और किस तरीके से ये ड्रॉ कर रहे हैं और क्या हमें शो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। A solid consisting of a right circular cone of a height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of a radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of the water and such that it touch the bottom, and find the volume of water left into the cylinder if the radius of a cylinder is 60 सेंटीमीटर and the height is 180 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, जरा आप ध्यान से सुनने की अब मेरी कोशिश करना। जो मैं आपको बताने वाला हूँ सीधे डायग्राम को दिखा रहा हूँ। अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो यहाँ स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बताने वाला हूँ। बाकी तो कैलकुलेशन है, सभी लोग कर लेंगे। होगा किस तरीके से क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला गया है एक सॉलिड है, कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ है, कोन और हेमीस्फेयर का। कोन और हेमीस्फेयर का जो कोन है आपका किसके ऊपर रखा हुआ है, हेमीस्फेयर के ऊपर आपका कोन रखा हुआ है। उस कोन की जो हाइट है 120 सेंटीमीटर है एंड उसकी जो रेडियस है ना, वो भी 60 सेंटीमीटर है। कोन और हेमीस्फेयर की जो रेडियस है वो आपकी 60 सेंटीमीटर है और कोन का जो हाइट है वो आपका 120 सेंटीमीटर है। ये आपका एक सॉलिड है, कुछ इस तरीके से फिगर किया हुआ है। फिर सेकंड आगे बोला गया है, इसको उठा के आपने क्या किया कि ऐसे सिलेंडर में रख दिया है जो वाटर से टोटली फिल है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रखा है। एक आपका सिलेंडर है जो कि टोटली वाटर से भरा हुआ है आपका, ठीक है ना। इसकी भी जो रेडियस है वो भी 60 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट दे रखी है ना प्यारे बच्चों, वो दे रखी है 180 सेंटीमीटर। ये दो बातें आपको बोली गई स्टार्टिंग में। एक सॉलिड है जो कोन और हेमिस्फेयर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और एक सिलेंडर है जो कि टोटली वाटर से फिल है, जिसकी रेडियस 60 और हाइट आपकी 180 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला गया आपने क्या किया, इस फिगर को यहां से उठाया और इस भरे हुए सिलेंडर के अंदर डाल दिया। जैसे ही आप इस सॉलिड को उठा के सिलेंडर के अंदर डालोगे तो आपको ये फिगर आपको दिखाई देगी थर्ड पार्ट में। ठीक है, ये सॉलिड फिगर इस सिलेंडर के अंदर आ चुकी है। ठीक है, जैसे ही ये सॉलिड फिगर इस सिलेंडर के अंदर आएगी, 101% आपका वाटरफुल जो फॉलो आउट होगा, वाटर निकलेगा, क्योंकि टोटली जो सिलेंडर है आपका ये वाला वाटर से भरा हुआ है। वाटर निकलने के बाद आपसे फॉलो आउट का वॉल्यूम नहीं पूछा गया कितना निकल गया, आपसे बोला गया फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इनटू द सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर कितना वाटर रह गया है उसका आपको वॉल्यूम बताना है। यानी कि ये जो ब्लू ब्लू वाला पार्ट है ये आपको बताना है कितना रह गया, इसका वॉल्यूम कितना है। अब देखिए फिगर आपको टोटली समझ आ गई, क्वेश्चन भी समझ आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा कैसे। अब हम इस थर्ड वाले डायग्राम को देखिए, इजीली हम यहाँ से बता सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। जो रिमेनिंग वाटर है इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टोटल इस सिलेंडर में से, इस पूरे सिलेंडर में से, इस टोटल इस जो सॉलिड आपका क्या है, जो कोन और स्पेयर के कॉम्बिनेशन है, इसको आप माइनस कर दीजिए। रिमेनिंग पार्ट नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल के आएगा। पूरे सिलेंडर में से आप इस सॉलिड को आप माइनस कर दीजिए और आपको आंसर आपको मिल जाएगा। सबकी रेडियस दे रखी है, कोन का, सिलेंडर का, हेमी का, बस आप रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड आई होप ये डायग्राम और क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। बची हुई अब आपकी कैलकुलेशन, जैसे मैंने बोला था सबका डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है करने का। आप देख लीजिए ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। आप इस तरीके से एग्जाम में करेंगे तो आपको एक भी नंबर कट नहीं होगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ हेमिस पर आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, हाइट आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर, किसकी, कोन की। हाइट ऑफ सिलेंडर 180 है,
रेडियस ये रहा। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम लेफ्ट इनटू द वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो भी सॉलिड था। आप अब जो सॉलिड था वो कोन और हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पे जो वॉल्यूम लगेगा, देखो ये रहा सॉल्यूशन आपका, ये है सॉल्यूशन। आप देख लीजिए, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज आप यहाँ पे कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्क्वायर 2/3 पाई आर क्यू। आपको सबका डाटा यहाँ रख देना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं आपका करूँगा नहीं। ओके, और एंड आई होप ये सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी एनी क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप अपना सजेशन हमें देना चाहते हैं तो सजेशन भी आप हमें दे सकते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम ये सिलेंडर का डाटा रखना है, यहाँ पे आपको कोन का डाटा रखना है। कैलकुलेशन डिपेंड ऑन यू। मैंने क्या कर रखा है, पाई और 60 स्क्वायर दोनों में कॉमन था, वो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। 1/3 आपका रह गया, 120 रह गया, प्लस 2/3 रह गया। यहाँ पे 60 कितने टाइम था, 3 टाइम, 260 हमने बाहर ले लिए हैं, तो 160 रह गया। फिर मैंने 3 से इसको 20 टाइम कट किया है, 20 इंटू 2 40, 3 से 120 40 टाइम कट हो गया। ओके, एंड पाई 60 स्क्वायर यहाँ था और पाई 60 स्क्वायर यहाँ था इंटू 180। अब ये दोनों यहाँ से भी कॉमन ले लिए मैंने, तो यहाँ रह गया ओनली 180 माइनस 40 प्लस 40 आपका हो गया 80। 180 में से जब आप 80 माइनस करो यू विल गेट 100 एंड 60 का स्क्वायर आपका होता है 3600 इंटू पाई। पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ लगाने, तो यू कैन सी हेयर द सॉल्यूशन। तो एंड आई होप इतना सभी लोगों को आना भी चाहिए। तो देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7 एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, इसमें था डायग्राम। अगर डायग्राम समझ आ गया तो क्वेश्चन हो गया 50 से 60%। बस आपकी बची हुई कैलकुलेशन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।